नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में और मैं आपका दोस्त भवानी सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल जो हम इंडियन गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, उस बजट के अंदर जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस किए हैं, उनसे आपकी हमारी पॉकेट पे कितना फ़ायदा होने वाला है, आपके और हमारे टैक्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। छोटा-सा वीडियो है, ब्रीफ में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में आपसे बात करूँगा इस कुछ हाइलाइट्स के बारे में। कंपेयर करके देखेंगे कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग जो टैक्स स्लैब्स हैं और उसमें और बजट के बाद जो टैक्स स्लैब है, उसमें क्या-क्या डिफरेंस है, कितना टैक्स आपका बचेगा और आपकी नेट सेविंग कितनी होगी। यानी अल्टीमेटली पता तो चलना चाहिए ना कि लोग बोल रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता, तो अल्टीमेटली आपको पता तो चले कि आपका कितना टैक्स बचने वाला है। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की हाइलाइट समझते हैं बजट के। साथियों, ऑल टैक्स रेजिम में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी गवर्नमेंट का कहीं न कहीं मोटो ये है कि धीरे-धीरे करके ऑल टैक्स रेजिम को इर्रेलेवेंट करने का। स्लैब रेट चेंज मेड इन न्यू टैक्स रेजिम ओनली। यानी जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे न्यू टैक्स रेजिम में होंगे। कहीं न कहीं न्यू टैक्स रेजिम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश किया गया है। टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल करने की कोशिश किया गया है। नो चेंज इन कैपिटल गेन टैक्स रेट्स। यानी ये जो 12 लाख की जो बातचीत चल रही है या जो इनकम टैक्स कम करने की बात चल रही है, ये केवल आपकी सैलरीड इनकम पे है या आपकी टोटल इनकम पे है। लेकिन यदि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं जहाँ से स्पेशल रेट इनकम होगी, जैसे आपका कैपिटल गेन टैक्स हो गया, आपका क्रिप्टो से हो गया, आपका ऑनलाइन गेमिंग से हो गया, उनके टैक्सेशन में कोई छूट नहीं है। नो स्लैब चेंज फॉर सीनियर सिटीजन स्पेशली। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐसा कुछ भी टैक्स में छूट नहीं है। हाँ, उनके लिए एक छोटा सा काम कर दिया है कि जहाँ पहले उनको 50,000 तक टीडीएस में छूट मिलती थी, अभी वो टीडीएस छूट उनकी बढ़ा करके 1 लाख तक कर दिया है। जो सबसे बड़ा चेंज किया है गवर्नमेंट ने वो किया है कि जीरो टैक्स ऑन टोटल इनकम अप टू 12 लैक्स। यानी यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो अब आपको आगे से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसका मतलब है कि आपका टैक्स नहीं होगा। वहाँ पर आपका जितना भी टैक्स बनेगा, उसको गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको रिबेट कर देंगे, इसकी छूट दे देंगे। लेकिन यदि आप सैलरीड पर्सन हो तो दोस्तों वहाँ पर आप 75,000 का इसमें डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। यानी सैलरीड पर्सन के लिए 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा और नॉर्मल जो बाकी लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। चलिए दोस्तों, एक कोई कंपेरिजन कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब का और जो न्यू टैक्स स्लैब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें क्या डिफरेंस है। जो यदि मैं फाइनेंशियल 24-25 की बात करूँ, जो एग्जिस्ट अभी फिलहाल चल रहा है, जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 होगा, उसकी बात करें तो अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 3 to 7 लाख तक 5% टैक्स है। 7 to 10 लाख पर 10% का टैक्स है। 10 to 12 लाख पर आपका 15% का टैक्स स्लैब था। 12 to 15 पे 20% और अबव 15 लाख के ऊपर सीधा सीधा 30% का टैक्स स्लैब में हम लोग आते थे। लेकिन इस बजट के बाद में जो नेक्स्ट फाइनेंस ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 25 से लेकर के और 31 मार्च 2026 तक, यानी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ये उस पर लागू होगा। तो उसमें क्या होगा आपका कि अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं देना आपको। 4 to 8 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स होगा। 8 to 12 लाख पे आपका 10% का टैक्स होगा। 12 to 16 लाख पे आपका 15% होगा। 16 to 20 लाख पे आपका 20% होगा। 20 से 24% पे आपका 25% होगा। एंड अबाउट 24 लाख यदि आपकी इनकम जाती है साल की तो आपको 30% टैक्स स्लैब में आते हैं आप। साथियों, आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप भी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं या हमारी कोई सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो सर्विसेज हैं, जैसे या यदि आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी तरीके का लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपको इंश्योरेंस सर्विसेज चाहिए, जैसे एलआईसी हो गया, बाकी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज आपको चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि जो न्यू टैक्स स्लैब्स आए हैं उससे आपको टोटल एक्चुअल में सेविंग कितना होगा। टेबल समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है आपका जो एग्जिस्टिंग है, मान के चलते हैं कि अभी इस साल में आपको कितना टैक्स पे करना है और अगले साल से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो यदि मैं इस साल की बात करूँ, जो फाइनेंस ईयर हमारा चल रहा है 24-25 चल रहा है और ये है आगे नेक्स्ट फाइनेंस ईयर 25-26 के लिए। तो यदि आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको टैक्स बनता है 10,000 रुपीज़ का। गवर्नमेंट वहाँ पर आपको 10,000 की रिबेट दे देगी, तो आपका नेट पेएबल टैक्स होगा 0। अब यदि यही 5 लाख की इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर में भी होगी तो वहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 5,000 का। वहाँ पर आपको रिबेट मिल जाएगा 5,000 का, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी टैक्स भरना होगा 0। यानी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ है तो वहाँ पर आपका 20,000 का टैक्स बनता है और यहाँ पर गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है 20,000 की अंडर सेक्शन 87A में।
नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर टैक्स बनेगा 15,000 का और वहाँ पर भी आपको रिबेट मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आपका पेएबल टैक्स होगा 0, यानी कोई फ़र्क आप पे नहीं पड़ा है। लेकिन यदि आपकी इनकम 9 लाख रुपीज़ है, तो इस साल में आपको 40,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल आपका टैक्स 40,000 का बनता है, उस पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, तो आपको पे करना पड़ेगा 40,000 का टैक्स। लेकिन नेक्स्ट ईयर यदि आप इनकम आपकी 9 लाख है, तो वहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 30,000 का और उसमें आपको 30,000 का रिबेट मिल जाएगा, तो एक्चुअल के अंदर आपका पेएबल टैक्स होगा 0, यानी यहाँ पर आपको सीधा-सीधा 40,000 का बेनिफिट है। यदि आपकी इनकम 12 लाख है, तो इस साल में आपको 80,000 का टैक्स आपका बनता है, जो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में आपका टैक्स बनेगा 60,000 का, जो आपको रिबेट मिल जाएगा, तो आपका टैक्स होगा 0, इस तरीके से आपका सेविंग हो जाएगा 80,000 का। यदि आपकी इनकम 15 लाख है, तो इस साल में आपको जो टैक्स टोटल टैक्स बनेगा वो आपका 1,40,000 का बनेगा, जो आपको पूरा-पूरा पे करना है। नेक्स्ट ईयर ये टैक्स आपका बनेगा 1,05,000 का, इसमें कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी, तो टोटल टैक्स आपको पे करना है 1,05,000, तो यहाँ पर आपको 35,000 का सेविंग होगा। यदि आपकी इनकम 16 लाख है, तो आपका टोटल टैक्स बनता है 170 का, प्रेजेंट सिस्टम के हिसाब से, बट नेक्स्ट ईयर से आपका बनेगा 120 का, तो यहाँ पर आपको 50,000 का बेनिफिट होगा। यदि आपकी इनकम 20 लाख है, तो इस साल आपको 2,90,000 का टैक्स पे करना है। सेम इनकम पे नेक्स्ट ईयर आपको 2 लाख का टैक्स पे करना है, यानी आपको 90,000 का सेविंग है। यदि आपकी नेट इनकम 24 लाख है, तो इस साल आपको 4,10,000 टैक्स पे करना है। नेक्स्ट ईयर आपको ओनली 3 लाख टैक्स पे करना है, तो यहाँ पर आपका बेनिफिट हो जाएगा 1,10,000 का। और यदि आपकी इनकम 30 लाख है, तो इस साल आपको 5,90,000 का टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट ईयर आपको 4,80,000 का टैक्स पे करना होगा। नेट सेविंग आपकी हो जाएगी 1,10,000 की, यानी मैक्सिमम आपका जो सेविंग होगा वो 1,10,000 का सेव होगा साल में। ये 1,10,000 काफ़ी अच्छा रकम है, छोटी बात नहीं है। ये सारी की सारी मैंने कैलकुलेशन किए हैं विदाउट 4% सेस। थोड़ा समझाने के लिए ईजी रहता है, 4% सेस मैं ऐड कर देता तो थोड़ी चीज़ें समझ में कम आती। अब बात करते दोस्तों कि इससे मिडिल क्लास को फ़ायदा क्या होगा। टोटल जो हमने एक्सरसाइज अभी तक किया उसका क्या बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलने वाला है। तो देखिए होगा क्या कि मान के चलते हैं कि हमने जैसे देखा कि यदि आपकी इनकम 12 लाख तक है, तो आपका 80,000 का टैक्स आपका बचता है। तो यदि आपको 80,000 रुपीज़ साल में एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसका आप क्या करेंगे? कहीं न कहीं उसको खर्च करेंगे ना। तो जो आपकी इनकम बढ़ी है, 80,000 की एक्चुअल में आपकी तरीके से आपकी इनकम बढ़ गई है। तो आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो गया है, तो उससे क्या करेंगे? उसको आप कहीं न कहीं खर्चा करेंगे। अब खर्चा करेंगे ऐसा नहीं है ना बकवास जगह खर्चा करेंगे, कहीं न कहीं अपने काम की चीज़ों पे खर्चा करेंगे, है ना? उससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक मिडिल क्लास की, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है बहुत अच्छा स्टेप है और डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए। पिछले साल जितने भी आईटीआर फाइल किए गए थे उसमें से अप्रोक्सीमेटली 86% आईटीआर ऐसे हैं जिनकी सैलरी जिनकी इनकम 12 लाख से कम है। यानी नेक्स्ट ईयर से अप्रोक्सीमेटली 85-86% लोग ऐसे होंगे जो अपना नील टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे। तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है ये, काफ़ी दिन से इसकी डिमांड भी थी और गवर्नमेंट ने इस बात को सुना भी है, तो डेफ़िनेटली धन्यवाद की पात्र है गवर्नमेंट। तो साथियों छोटा-सा वीडियो था आज इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं और वीडियो को अपने जान-पहचान वालों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए और साथियों वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।